नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यह खबर आपको वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई महिला इतना क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है। बिहार में चलती ट्रेन के भीतर का वो खौफनाक मंजर जिस किसी ने देखा वो देखता रह गया और सोचता रह गया कि क्या ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दरअसल ऐसी बात नहीं थी। एक बात यह थी कि एक शख्स को ठोकने के लिए ट्रेन के भीतर कुछ लोग चढ़ जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद पुनपुन नदी में हथियार फेंक कर चल जाते हैं। यह घटना 25 जून की है और 25 जून को हमने आपको यह खबर बताई थी कि पटना गया रेलखंड पर नदवा स्टेशन के समीप एक शख्स की हत्या की गई है, वो भी चलती ट्रेन के भीतर। अब इस हत्या के पीछे की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई है तो यकीन मानिए हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ससुर के सामने घूंघट में अक्सर सामने आने वाली वो बहू ससुर की हत्यारन निकली है। इस बहू ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद हर कोई हैरान है और सोचने पर मजबूर है। और वही सवाल एक बार फिर से कि क्या कोई महिला इतना भी क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है कि वो अपने ससुर की हत्या जमीन के लिए, संपत्ति के लिए करवा सकती है। दरअसल जिसकी हत्या हुई उनका नाम भोला शर्मा, जिनकी उम्र 60 साल, और जिसने हत्या करवाई उनकी बहू का नाम रंभा देवी, जिसने अपने भांजों को उनको मारने की सुपारी दे डाली। और ऐसा ही हुआ और इस मामले में अब पुलिस ने गिरफ्तारी की। रंभा देवी के साथ उसके भाई का बेटा और उसके बहन के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह 25 जून की तारीख को यह घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद हर कोई यह सोच रहा था कि ट्रेनों में क्या अब लोग सुरक्षित नहीं हैं? क्या बिहार की ट्रेनों में अब ऐसे ही लूटपाट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहेंगी? क्या ट्रेनों में सफर करना अब इतना असहज सा होता जा रहा है बिहार में? लेकिन यकीन मानिए, इस घटना के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश चल रही थी जिस साजिश का अब पर्दाफाश हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, पुश्तैनी जमीन को लेकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिलाया गया था। राजधानी पटना में 25 जून को ट्रेन में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है। बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि रंभा देवी नाम की महिला ने पुश्तैनी संपत्ति के लिए अपने ससुर भोला शर्मा की हत्या की साजिश रची, भांजे को हत्या की सुपारी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला रंभा देवी, उसके भाई के बेटे प्रिंस और बहन के बेटे जयप्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी सभी की पहचान कर ली गई है। अब देखिए, मृतक की पहचान जैसा कि हमने आपको बताया 62 साल के भोला शर्मा के रूप में हुई और 25 जून को पटना गया रेलखंड पर पोठही और नदवा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में पटना गया पैसेंजर में गोली मारकर इनकी हत्या की गई। पुलिस के अनुसार रंभा ने प्रिंस और जयप्रकाश को काम पर रखा था और 8 बीघे से अधिक जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद इनकी हत्या की सुपारी दी गई। अब देखिए, ये इसका एक और भी पहलू है और पहलू ये है, कहा जा रहा है, जो आरोपी पक्ष है उसके तरफ से ये बयानात सामने आए हैं कि ये जो शख्स थे भोला शर्मा, ये अपनी संपत्ति को अय्याशी में उड़ा रहे थे, इधर उधर पी खा करके अपने पैसों को और अपनी संपत्ति को बेचे जा रहे थे। और इस महिला के 2 बेटे हैं जिनके भविष्य की चिंता इसे सता रही थी और अपने बेटों के भविष्य के लिए अपने ससुर का इसने कत्ल करवा दिया। ये तमाम एंगल सामने आए हैं और इस घटना की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझाई है। मृतक भोला शर्मा पेशे से जमीन कारोबारी थे। 2 हफ्ते पहले ही जानलेवा हमला हुआ था। बीते 11 जून को भी अज्ञात अपराधियों ने जयप्रकाश सिंह और भोला शर्मा पर हमला किया था। बदमाशों ने उन पर 3 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें से एक गोली उनके हाथ में लगी और वो जख्मी हो गए थे। इतना ही नहीं, जांच से पता चला है कि भोला अपनी जमीन बेच रहा था और पैसे अय्याशी में उड़ा रहा था। मसौड़ी के एसडीपीओ नभ वैभव ने कहा है कि रंभा के 2 बेटे हैं और इन्हीं के भविष्य की चिंता उन्हें को सिखाई जा रही थी, जिसके कारण उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। तो ये मामला सामने आया है। हमने सोचा था कि आपको यह खबर चूंकि बताया था हमने, तो एक बार फिर से इस खबर में अपडेट आपको दे दी जाए और बताया जाए कि 25 जून को बिहार में चलती ट्रेन के भीतर जिस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, उस हत्या के पीछे का खौफनाक मंजर क्या रहा, उस हत्या के पीछे का खौफनाक कहानी क्या रही, उस हत्या के पीछे की, ये तमाम चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की है। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।